दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड, पारा पहुंच गया 43 डिग्री पार। झारखंड के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। यहाँ के डाल्टनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया कि सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम जिलों के लिए 26 अप्रैल तक भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर, हजारीबाग में डीसी ने अवैध खनन और परिचालन पर सख्ती बरतने का दिया निर्देश। बता दें कि जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की मासिक बैठक उपायुक्त नैन्सी सहाय की अध्यक्षता में की गई और 24 अप्रैल को समाहरणालय सभागार में बैठक में उपायुक्त ने टास्क फोर्स की पिछली बैठक में दिए गए निर्देश के अनुपालन की समीक्षा की। उपायुक्त ने विभिन्न संचार माध्यमों से प्राप्त अवैध बालू के उठाव एवं परिचालन की सूचना पर पुलिस एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित अधिकारियों को बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। अगली खबर, जमशेदपुर में खुलेगा एक और मेडिकल कॉलेज। जमशेदपुर शहर को एक और मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिलने जा रहा। यह पीपीपी मोड पर संचालित होगा और इसे 3 साल के अंदर शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त बातें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कही। मौका था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिला में संविदा पर नियुक्त 201 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का। अगली खबर, बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर किया हमला, जवान से हथियार छीनने की भी कोशिश। झारखंड बॉर्डर से सटे बांका जिले के थोरैया थाना क्षेत्र अंतर्गत फत्तूचक गांव में गेरुआ नदी से हो रहे अवैध बालू खनन पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अविनाश कुमार और एसडीपीओ अर्चना कुमारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में बालू माफियाओं ने पुलिस टीम पर हमला किया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक झारखंड के गोड्डा जिले के बसंतराय थाना क्षेत्र के कई गाँवों से लोग गेरुआ नदी में घुसकर अवैध रूप से बालू निकाल रहे थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया शिक्षकों के वेतन का भेदभाव। करीब 50,000 टीचरों की बढ़ चुकी है सैलरी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद ने राज्य में समान काम करने वाले प्राथमिक शिक्षकों को समान वेतन देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विभाग 8 सप्ताह में इस पर निर्णय करते हुए उनका भी वेतन वर्ष 2015 में नियुक्त हुए शिक्षकों के समान दे। कोर्ट ने विभाग से उम्मीद जताई कि इस पर जल्द निर्णय किया जाएगा ताकि शिक्षकों को कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़े। कोर्ट ने उक्त निर्देश के साथ याचिका को निष्पादित किया है। कोर्ट के आदेश से लगभग 50,000 शिक्षकों को लाभ मिलेगा। अगली खबर, सारंडा जंगल में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई में उतारे गए गोरखा के जवान। कोल्हान और सारंडा के जंगल में नक्सलियों के खिलाफ अभियान और भी तेज होगा। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पहली बार गोरखा फोर्स को उतारा है। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर जैप की 5 कंपनियों को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सारंडा एवं कोल्हान जंगल में प्रतिनियुक्त किया गया है। झारखंड सशस्त्र पुलिस वन गोरखा जवानों का एक बटालियन है। जनवरी 1880 में अंग्रेजों के शासन काल में इस वाहिनी की स्थापना की गई थी। अगली खबर, झारखंड के विश्वविद्यालय कर्मियों को सरकार का बड़ा तोहफा। इस योजना के तहत मिलेगा 5 लाख रुपए का लाभ। बता दें कि झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। सरकार के इस अहम फैसले से राज्य भर के सभी सरकारी विश्वविद्यालय कर्मियों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य जीवन बीमा का लाभ मिल पाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय को जानकारी दी है। अगली खबर, हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष चुने गए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जबकि उनके पिता शिबू सोरेन को पार्टी का संस्थापक संरक्षक बनाया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने कहा कि शिबू सोरेन पिछले 38 वर्षों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख थे, जबकि उनके बेटे हेमंत सोरेन 2015 से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री ने बार्सिलोना में सागर दा फामिलिया का दौरा किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बार्सिलोना में प्रतिष्ठित सागर दा फामिलिया का दौरा किया। यात्रा के दौरान उन्होंने एंटोनी गौडी की वास्तुकला की दृष्टि और इस ऐतिहासिक स्थल के सांस्कृतिक
महत्व के बारे में जाना। हेमंत सोरेन के आगमन पर बार्सिलोना में कार्यवाहक महावाणिज्य दूत अर्सा एनेस ने उनका स्वागत किया। इससे पहले दिन में सीएम के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रवासी उद्यमियों और स्पेनिश गणमान्य व्यक्तियों के साथ मुलाकात की। अगली खबर, झारखंड सरकार का मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा ऐलान। इस तिथि तक जारी की जा सकती है अगले 2 महीने की किस्त। झारखंड के मैया सम्मान योजना को लेकर लाभुकों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। हालांकि अभी तक कई जिलों में सत्यापन का कार्य पूरा नहीं हो पाया। लोग घंटों लाइन में खड़े होकर अपने आवेदन का सत्यापन करवाने में लगे हैं। हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना में हो रहे फर्जीवाड़े को रोकने और सही लोगों को ही इसका लाभ मिले, इसको लेकर सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। कई जिलों में तो शिविर लगाकर इस कार्य को संपन्न करवाया जा रहा। अगली खबर, लातेहार में 3 इनामी नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। लातेहार एसपी कुमार गौरव के समक्ष झारखंड जनमुक्ति परिषद नक्सली संगठन के 3 इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। एसपी कुमार गौरव और सीआरपीएफ 11 बटालियन के कमांडेंट यादराम बुनकर ने तीनों नक्सलियों को माला पहनाकर स्वागत किया है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में पालिंदर भोक्ता प्रमोद गंझू और तुलसी गंझू शामिल है। तीनों बालूमाथ के लक्ष्यपुर के रहने वाले हैं और इनके ऊपर सरकार ने 1-1 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। अगली खबर, भीषण गर्मी के बीच झारखंड में बदली स्कूलों की टाइमिंग। झारखंड सरकार ने प्रदेश में गर्मी के बढ़ते तेवर को देखते हुए स्कूलों की टाइमिंग बदलने की घोषणा की है। सरकार से जुड़े अधिकारी ने बताया कि किंडरगार्टन से कक्षा 8 तक के छात्र सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक स्कूल जाएंगे, जबकि बड़ी कक्षाओं के छात्र दोपहर 12 बजे तक पढ़ाई करेंगे। नया समय 26 अप्रैल से अगली सूचना तक लागू रहेगा। अगली खबर, झारखंड के डीजीपी के एक आदेश से नक्सलियों में मच चुका है हड़कंप, दे डाली है अंतिम वार्निंग। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों को डायरेक्ट चेतावनी देते हुए कहा कि नक्सली सीधा सरेंडर करें, वार्ता की कोई जगह नहीं है, वरना मारे जाएंगे। और बोकारो जिला के ललपनिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बोकारो में प्रदेश के इतिहास में पहली बार बड़ी कार्रवाई की है। अगली खबर, अब शहरों में ही होगा सपनों का घर, 500 एकड़ में बनेंगे 1 लाख आवास। शहर में आधुनिक टाउनशिप बसाने की तैयारी की जा रही है और इस योजना का उद्देश्य निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को किफायती और सुविधाजनक आवास मुहैया करवाना है। जमशेदपुर के आसपास में 500 एकड़ भूमि की मांग की गई है। पहले चरण में कम से कम 100 एकड़ भूमि पर मास्टर प्लान के मुताबिक काम शुरू होगा। योजना के अंतर्गत हर टाउनशिप को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि आसपास के शहरी क्षेत्र पर जनसंख्या और बुनियादी सुविधाओं का दबाव कम हो। अगली खबर, लोहरदगा में पेयजल संकट पर हाईकोर्ट ने डालसा से मांगी रिपोर्ट। लोहरदगा के सेन्हा प्रखंड के पाही गांव में पेयजल संकट नहीं रहने के सरकार के दावे के बाद हाईकोर्ट ने जिला विधिक प्राधिकार समिति के सचिव को गांव का निरीक्षण करके रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने डालसा को यह बताने को कहा है कि गांव में पेयजल की क्या स्थिति है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी और इस संबंध में भोला भगत ने याचिका दायर की है। अगली खबर, रामगढ़ में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। ग्रामीणों ने पाकिस्तान के पीएम का फूका पुतला। आतंकियों को कड़ी सजा की मांग बता रहे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में रामगढ़ जिले के चैनगढ़ा के ग्रामीणों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्टर्स ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया है। प्रोटेस्ट में मौजूद राजेंद्र बेदिया ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को सह देता है और उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म की पहचान करके हत्या की है। अगली खबर, राज्य के धनबाद जिले में पिता की डांट से नाराज बच्चा घर से भागा। धनबाद के डॉक्टर दंपति का बेटा स्कूटी से स्टेशन पहुंचा और 18 घंटे बाद एमपी के सतना जिले में मिला। धनबाद के सेंट्रल हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर दंपति का 12 वर्षीय बेटा उमंग राज पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग गया और उमंग जगजीवन नगर स्थित अपने घर से सुबह 3 बजे स्कूटी लेकर निकल गया। उमंग 8वीं कक्षा का छात्र है और परिवार ने उसकी तलाश में हर संभव प्रयास किए। उसका पता बताने वाले को इनाम देने की घोषणा तक कर दी। धनबाद स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि उमंग ने अपनी स्कूटी स्टेशन परिसर में खड़ी की और प्लेटफॉर्म से हावड़ा मेल ट्रेन पकड़ी है। हालांकि करीब 18 घंटे के बाद मध्य प्रदेश के सतना स्टेशन से उसे बरामद किया गया है। अगली खबर, देवघर में नौकरी का झांसा देकर रेप का प्रयास। देवघर के मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। आरोपी सबीर हुसैन ने नौकरी का प्रलोभन देकर महिला को अपने घर बुलाया और महिला के विरोध करने पर उस पर हमला भी किया।
अगली खबर बोकारो में झारखंड एटीएस ने शुरू की जांच, आरोपी के घर की ली गई तलाशी। आतंकी हमले के समर्थन में किया था पोस्ट। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का समर्थन करने वाले बालेडी थाना क्षेत्र के मिल्लत नगर निवासी मोहम्मद नौशाद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हमले के बाद उसने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और पुलिस आरोपी के घर पहुंची और वहां तलाशी ली है। इस संबंध में झारखंड एटीएस भी जांच कर रही है। नौशाद के पिता मोहम्मद मुश्ताक ने बताया कि वो दरभंगा के रहने वाले हैं और उनका बेटा पढ़ाई के लिए कई जगहों पर गया है, लेकिन सहारनपुर के मदरसे से लौटने के बाद उसके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए लगातार 7 दिन की तेजी के बाद गिरा शेयर बाजार। सेंसेक्स 315 अंक नीचे 79,801 पर बंद। लगातार 7 दिन तेजी के बाद 24 अप्रैल को शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 17 में गिरावट दर्ज की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में 4% से ज़्यादा की गिरावट रही। इसके अलावा जोमेटो, एयरटेल और ICICI बैंक के शेयर 1% गिरकर बंद हुए।